हेलो और आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत नए पार्क में। मैं शुक्रिया कहूंगा हर उस इंसान को जिसने इसे बनाने में मेहनत की है, और खास शुक्रिया कहूंगा एक काबिल लोकल आर्टिस्ट को जिन्होंने इस शानदार पुतले को बनाया है। जिस लम्हे का इंतजार था, अब वो वक्त आ गया है इस पुतले को आप सबके सामने लाते हुए। मैं इसे ओपन करता हूँ। कमाल है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पर ये है क्या? हाँ? ये एक मोटरसाइकिल चलाता हुआ हाथी है। जानता हूँ पक्षी है, बस ये सोच रहा हूँ कौन सा वाला पक्षी है। क्या ये एक बाज है? वो क्या है? देखा नहीं, वो बड़ा है और तीखी चोंच वाला, पंजे हैं। नहीं, वहाँ क्या है? रुक जाओ, इधर मत आना। ये क्या? ड्राइवर हमें देख क्यों नहीं रहा है? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं, ड्राइवर तो है ही नहीं। ये तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ? ये हमारी तरफ आ रहा है। तुम्हारी मम्मी के स्टैचू की तरफ। हमें इसे रोकना होगा। पर कैसे? साथ मिलकर चलो। मुझे लगा ही था ये ऐसे कुछ कहेगा। मंसूर, प्लान क्या है? हम उस पर चढ़ेंगे और घुसकर ब्रेक दबाएंगे। इतनी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैंने मन बदल लिया है, ये नामुमकिन है। हम उसके अंदर कैसे जाएंगे? कोशिश करनी होगी। चलो। उबेद, चढ़ो। बड़ा दर्द हुआ मुझे। शुक्रिया उबेद, तुम्हारे बिना हम इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते। सच में तुम सबसे अच्छे सीढ़ी हो। हाँ, कोई बात नहीं। अब चलो। ओके, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम ये कैसे करेंगे? ये गाड़ी चलाने के लिए हम छोटे हैं। पर ये एक इमरजेंसी है उबेद। ब्रेक ट्राई करो। दोस्तों, दोस्तों, काम नहीं कर रहा। अरे फिर से कोशिश करो। ओ नहीं, हम क्या करें? ब्रेक फेल हो गया है। स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। हम इस गाड़ी को घुमाएंगे भी तो कैसे? शायद ये बटन दबा के देखिए। अब हम देख भी नहीं सकते इसे। पहले की तरह करो। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। तुम लोगों ने पुतले को बचा लिया, शुक्र है। उन्हें कौन बचाएगा? हमें मदद चाहिए, यहाँ एक इमरजेंसी है। बाल बाल बचे। हाँ, सही कहा। ठीक है, मैं समझ गया इसे कैसे चलाते हैं। दोनों एक हैंडल पकड़ लो, तुम राइट वाला और तुम लेफ्ट। दोस्तों, तुम दोनों समझ गए ना? जाकर ब्रेक ठीक करूंगा। चलो 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 भी। गाड़ी घुमानी होगी, तैयार हो जाओ। हाँ, चलो चलो घुमाते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत अच्छे सालिम, तुमने बला टाल दी। शुक्रिया। मंसूर, ब्रेक का क्या हाल है? मेरे ख्याल से ठीक है। ओ नहीं, हमारी रफ्तार क्यों बढ़ती जा रही है? इसकी वजह से। हाँ?
इसका मतलब हम इस गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। हमें इसे पार्क में घुमाते रहना होगा जब तक इसका पेट्रोल खत्म ना हो जाए, समझ गए? तो तुम दोनों इसे पार्क में घुमाते रहो। तुमने ये क्या किया उबैद? तुमने तो कहा। तुम एक काम ठीक से नहीं कर पाते हो उबैद, पहले अच्छे से समझो। पर मैंने तो सुना तुमने कहा घुमाओ, घुमा दिया। दोस्तों नहीं 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 नहीं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बहुत अच्छे, ये पार्क में रहने का अच्छा आइडिया था उबैद। मैं क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। देखो अब हमारे पीछे पुलिस भी पड़ गई है। जब तक हमें क्या करना है समझे नहीं, सीधे सीधे चलो। पर अब हम क्या करेंगे? नानो, क्या तुम इस गाड़ी के मैनुअल्स बता सकते हो? बिल्कुल मंसूर। इसे कैसे बंद करें? इन तीनों वायर्स को निकालो। ये हम कैसे करेंगे? हम में से किसी को बाहर जाना होगा और ये करना होगा। ठीक है, शायद मुझे ही बाहर जाना होगा। हाँ? तुम्हें चलती गाड़ी से निकलना नहीं चाहिए। मुझे ये करना होगा ताकि मैं इस चलती गाड़ी को रोक सकूं। गुड लक, सही कहा तुमने। मंसूर कहाँ है? उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता मैं ये करने वाला हूँ। शुक्रिया सालिम, तुमने मेरी जान बचाई। अब चलो इसे रोकते हैं। मंसूर, तुम्हें सबसे पहले हरी वाली तार निकालनी होगी। शाबाश, अब पीली वाली को निकालो। हे, हाँ। बहुत अच्छे मंसूर, अब लाल वाली को निकालो। मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। मंसूर, तुम जो भी करने का सोच रहे हो जल्दी जल्दी करो। मंसूर खींचो। मंसूर कुछ तो करो, वरना हम तो गए। चलो 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 चलो। ओह, ये
बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आज तो तुमने सबको बचा लिया, क्या बात है। अब ये खुदाई वाली मशीन है, चलाने में हमारे लिए कितनी आसान हो गई है ना दोस्तों? ओबेद! मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,9,597,870,800 मीटर्स की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी। करीब क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूरी पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिम्युलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाजें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट सिमुलेटर है। मैं पक्का कर फिर से आऊंगा। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम सब गौर से सुनना। ये एक बहुत जरूरी बात है। ओह, ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है?
लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुस बैठियो, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुसपैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है। यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ। बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारी स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी! वो तो बहुत आसान है। आहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं।
बेदर, तुम लौट आए बेदर। बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैंने इससे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था, पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ। घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबेद। ओह नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना। वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जाल, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ओयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, किसी ने समुंदर में पुराना मटका फेंका है।
शुरुआत के लिए बुरा नहीं है। मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे। तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? वो एक पहाड़ जितना बड़ा था और उसके दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालन, उबेद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है। अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे। जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया। ये मोती। मंसूर, मंसूर,
राक्षस पर मोती फेंको। ओबेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो ओबेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है ओबैद शायद सही है। ओबेद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था ओबेद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों। और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं, और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हो, आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे। गर्मी है। मैं जल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो। माफ करना, ऐसी काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे इतने पास मत आओ बैद, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है, गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यम्मी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों, हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आमतौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो, अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया।
बात है। बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे माफ करना खुलूत, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे, तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो, तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबेद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो, पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शम्मा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना। एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शवरमा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद, मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ा क्यों? क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो छोड़ो, तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा, वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खुलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे, ये पढ़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारीख को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक,
मेरी मशीन वापस दो। खुद आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे, मंसूर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नाना। उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है, सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बे। वाह, 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 ना कूल है। आपका स्वागत है स्कॉटलैंड में लॉक नेस मॉन्स्टर के घर में। हाँ, आपने मॉन्स्टर कहा? बिल्कुल, देखो वो वहाँ पानी में रहती है, सच में। ये जो कह रहे हैं सच है क्या? नहीं कह सकता। नानो, हमें लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में बताओ। लॉक नेस मॉन्स्टर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक समुद्री जीव है जो ठीक यहाँ रहता है। हाँ, यही तो है। अरे घबराओ मत उबैद बेटा, ये तो बस एक कहानी है। अच्छा, तो फिर फिशिंग करने कौन कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं मैं भी। चलो मॉन्स्टर वाली पानी में फिशिंग करते हैं। पता है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यही रुकूं, यही अच्छा है। ये लो, इन्हें ले लो।
तुम जाकर मॉन्स्टर ढूंढ सकते हो और ये भी इसे बजा देना अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो। इससे मदद मिल जाएगी। शुक्रिया। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ आओ। बाद में मिलेंगे उबैद। रिलैक्स सालिम, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या चीज का डर होगा? मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। हेलो, क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ भी नहीं मिला। मेरी मानो तो यहाँ पकड़े जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये क्या है? मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सालिम? पीछे देखो। ये क्या है? चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। क्या हो गया? डर के मारे मेरी जान निकल गई। अरे शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके बताओ। बेटा मंसूर, हमने लॉकनेस मॉन्स्टर को देखा। और मैंने भी देखा। मैं समझा सकता हूँ, ये देखिए। उम्मीद है आप बच्चों को इस मजाक से दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो बस हम मेहमानों से मजाक करते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। आपने सच में उल्लू बना दिया। मैं जानता था वो असली हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सालिम। पर मैंने असली वाला देखा है, सच्ची। नहीं उबैद, ये असल में नहीं होते। नहीं, जहाँ तुम गए वहाँ नकली वाला था। मैं जहाँ गया वहाँ असली था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सच में देखा था, पेड़ के पास। वो बस एक पेड़ है उबैद। हाँ, और असली मॉन्स्टर पेड़ के पास में ही था। और वो कैसा था? सच कहूँ तो काफी अच्छा था। ये तो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलोगे? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे वाले मॉन्स्टर को पकड़ लूंगा उबैद। ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी फिशिंग रॉड चाहिए होगी। उबैद, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो असल में है ही नहीं। है, वो सच में है और मैं साबित कर दूंगा। देखो।
मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। नानो, पानी को स्कैन करो और मुझे बताओ पानी में क्या है। ठीक है मंसूर। हाँ? सिर्फ एक लकड़ी है। ये था तुम्हारा मॉन्स्टर, एक लकड़ी। नहीं, ये है मेरी मॉन्स्टर। पीछे हटो, ये खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे। शायद नहीं। क्या हो रहा है? नानो, ये है क्या? डरो मत, सिर्फ नैनो ही तो है। ये एक अनजान प्रजाति है, मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ नहीं। शुक्रिया नानो। तुम्हारा मतलब वो चीज एक असली लॉकनेस मॉन्स्टर है? हाँ, और इसे मैंने ढूंढा है। बचाओ, कोई बचाओ। देखने में तो ये अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। मजा आया। बाय बाय मेरी दोस्त, और तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैंने सच में मॉन्स्टर देखा था। तुम सही थे उबैद, बिल्कुल। ओह, ये क्या? बच्चों तो मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। और आप भी मानेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ, एक तरह से। ओहो, चलो ठीक है। तुम्हारा मन होगा तो तुम हमें बता ही दोगे। तुम पर शक करने के लिए हमें माफ कर दो उबैद। अरे कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बात मान ही ली, पर हमारी बात कौन मानता है? सच कहूँ तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा।